बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रीनेमिंग को लेकर के अब रियासत में सियासत गर्मा गई है। पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही आप SKICC का नाम बदल भी दें, लेकिन जो लोगों के दिलों में स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जगह है उसको आप निकाल नहीं सकते। रीनेमिंग को लेकर के पहले भी बहुत सारे इश्यूज आते रहे, लेकिन अब दोबारा से गर्मा गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस बात को लेकर के बार बार कह रहे हैं कि स्कीमों के नाम भी आप बदलोगे, संग्रहालयों के नाम भी आप बदलोगे, चौक चौराहों के नाम भी बदलोगे। क्या साबित करना चाहते हैं ये सरकार, क्या साबित करना चाहती है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शेख बशीर जी हैं, स्वागत है शेख बशीर साहब आपका। कपिल सिंह जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। कपिल जी, आपका भी स्वागत है। और राकेश पंत हमारे साथ स्काइप पे जुड़ा है। राकेश जी, आपका भी स्वागत है, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत में मैं करूंगा आपसे शेख बशीर साहब, आप हमें ये बताइए कि इसके पीछे इंटेंशन क्या रहती है, मानसिकता क्या रहती है, क्यों नाम बदले जाते हैं? विनोद जी, बदकिस्मती की बात है कि मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है जी, ये उन चीज़ों के लिए उन चीज़ों को लेके चला है जो सोसाइटी को मंजूर नहीं है। जी, मिसाल के तौर पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हमेशा अच्छे के लिए होती है, और 2014 में लोगों ने जो मैसिव मैंडेट दिया वो इसीलिए दिया कि चलो शायद बेहतरी हो सकेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लगने लगा कि इन लोगों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, और ये जो चेंज कर रहे हैं नाम, हिस्ट्री बदलना चाहते हैं। कभी ये कहते हैं कि मुगलों का जो इतिहास है उसको ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म करना चाहिए, बदलाव किया गया जी। और कभी कहते हैं कि मुगलों का नाम नहीं लेना चाहिए जी। चलो वो भी सुना। उन्होंने कहा जी बुक्स के अंदर मुगलों का चैप्टर ही ख़त्म करना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है कर लो, लेकिन अगर वाकई ही ख़त्म ऐसे किया जा सकता तो बहुत पहले हो सकता था। मुगलों के ज़माने का ताजमहल, उसको क्या कहेंगे आप? लाल किले को क्या कहेंगे? जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तकरीर करते हैं लाल किले से, उसको क्या कहेंगे? कुतुब मीनार को क्या कहेंगे? कश्मीर के अंदर जो मुगल गार्डन्स हैं उसको क्या कहेंगे? आइए यहाँ क्या मानसिकता इनका, क्या सोच है, ये तो वही जाने। आ जाइए, कश्मीर के अंदर शेख साहब को कश्मीर की हिस्ट्री से नहीं निकाला जा सकता। आप कहेंगे क्यों? शेख साहब वो आदमी है जिसने बहुत से मामले में 22 साल वो जेल में रहे, और जब जेल में रहे उसके बावजूद वो लोगों के अंदर मौजूद रहे। शेख साहब को गुजरे हुए काफ़ी अरसा हो गया है अब, लेकिन शेख साहब आज भी लोगों के दिलों के अंदर मौजूद हैं जी। उनके नाम से। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे खुद याद है कि शेख साहब ने खुद अपने ज़माने में कहा कि मेरे नाम पे चीज़ मत रखो। उन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि कैबिनेट के अंदर कुछ फैसले होते थे उस ज़माने में, तो उन्होंने, मुझे याद है कि जब जम्मू का ब्रिज बना था, जो पुराना ब्रिज था महाराजा के ज़माने का, तो उस वक्त था, उन्होंने कहा था कि मैंने बोर्ड लगते हुए भी देखे हैं, उतरते हुए भी देखे हैं, तो वो नहीं मानते थे। बहरहाल SKICC जो कश्मीर के अंदर बना, या कश्मीर के अंदर, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर के नाम से थी, क्या नाम है, और भी कुछ चीज़ें थी, गिनी चुनी चीज़ें थी जिनका नाम था। ये जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, ये इसको क्यों नाम चेंज करना चाहते हैं ये समझ नहीं आता है। लेकिन जितना ये नाम बदलेंगे उतना शेर कश्मीर लोगों के दिलों में और ज्यादा। कपिल जी जान लेते हैं। कपिल जी, आपकी क्या राय है? यानी कांग्रेस क्या सोचती है, किस तरीके से, जैसे इंदिरा आवास योजना का नाम भी चेंज किया गया और बहुत सारे म्यूजियम का नाम भी चेंज किया गया, क्या लगता है आपको? इतिहासकार दो तरह के होते हैं जी। एक तो वो जो इतिहास बनाते हैं, वो कर्मठ होते हैं जी। दूसरे वो पढ़े लिखे जो इतिहास लिखते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और आज सरकार में जो लोग विराजमान हैं वो तीसरे दर्जे के लोग हैं, जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने में, इतिहास को डिस्टॉर्ट करने में, इतिहास को खराब करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और कोई काम किया या नहीं किया जी, लेकिन रीनेमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और संस्थानों का नाम बदलना,
जो स्कीम्स थी पिछली सरकारों की, कांग्रेस की, यूपीए के समय की, उनको भी बार बार रीनेम किया गया। और आज मैं नाम लेकर बताऊंगा कि कौन सी स्कीम को रीनेम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। जी। सर्विस अंडर आईसीडीएस टू नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान, इंदिरा आवास योजना जी। टू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जी। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू मिशन इंद्रधनुष, न्यू डील फॉर रूरल इंडिया टू ग्राम उदय से भारत उदय, नीम कोटेड यूरिया टू ग्रोथ क्लेम्स, नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम टू सागरमाला, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन टू दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, जी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना टू दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन टू अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमरूत, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान टू डिजिटल इंडिया, जी। ये तो बहुत लंबी सारी आम स्कीम। आदमी बीमा योजना टू जी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जी। एक्सेलरेटेड इरिगेशन टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड अदर प्रोग्राम्स टू परंपरागत कृषि विकास योजना, जन औषधि टू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जी। जन औषधि स्कीम टू प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, नेशनल प्रोजेक्शन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी टू सॉइल हेल्थ कार्ड, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम्स टू सही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कंपनी बड़ी राजीव आवास योजना बहुत टू ज्यादा। सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग, आप तो बड़ा लंबा चौड़ा खाता लेके आए हैं। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू स्किल इंडिया, स्वावलंबन योजना टू अटल पेंशन योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना टू प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क टू भारत नेट, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम टू प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन टू दीन दयाल अंत्योदय योजना, निर्मल भारत अभियान टू स्वच्छ भारत मिशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी टू पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ये सारी स्कीम जो कांग्रेस के समय थी उनको रीनेम किया गया और आज इंस्टीट्यूशन को भी रीनेम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि खुद कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं कर सकते जी। खुद को इतनी स्किल्स नहीं है कि कोई नई स्कीम से बना सके इस देश के लिए। चलिए राकेश जी से जानते हैं। राकेश जी, ये कपिल जी कह रहे हैं कि इतिहास को डिस्टॉर्ट किया गया है और आप इसको कहते हैं कि रेक्टिफाई किया गया है। जो चीजें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए थी वो चीजें पढ़ाई जा रही थी, इसलिए आपको चिंता थी। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इस पर सियासत की जा रही है रीनेमिंग पर। जी। मुझे विनोद भाई, मुझे हंसी आ रही है कि राजीव गांधी जी हुसैन बोल्ट के साथ 100 मीटर की दौड़ लगाते थे। उनके नाम के ऊपर राजीव गांधी योजना। मुझे बोलने दीजिए कपिल भाई मुझे बोलने दीजिए। आप हंस लीजिए, मैं बीच में आपको बड़ी शांति के साथ मैं सुन रहा था, बड़ी शांति से आपको मुझे सुनने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी जी के नाम पर इसलिए शुरू किया क्योंकि वो हुसैन बोल्ट के साथ 100 मीटर की दौड़ लगाते थे। दूसरी बात, 2000 ये एक राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 450 बिल्डिंगें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम सिर्फ नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है। आज की ये जो कंट्रोवर्सी नाम बदलने की यहाँ से शुरू हुई विनोद भाई, वो ये था कि शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड जो ये है टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंसेज है, वहां पर उसकी वेबसाइट के ऊपर शेरे कश्मीर की जगह श्री कृष्ण जो है वो वहां पर दिखाई दे रहा था। और बाद में एनएचएम के हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद आकर ये क्लैरिफाई किया कि इट वाज अ क्लैरिकल मिस्टेक, और जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए थी। दीज पीपल आर मेकिंग एन इशू आउट ऑफ एन इशू। तो ये मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये क्लैरिकल मिस्टेक थी जिसको रेक्टिफाई कर दिया गया।
बशीर साहब, क्या मतलब मैं समझा जी नहीं जी, क्या? बशीर साहब उन्होंने कहा कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक थी जिसका बाद में हवाला दिया गया और उसको बाद उस वेबसाइट में से उसको हटा दिया गया है। जी, मैं आपको बताता हूँ। जी। ये जो कि ये भी एक बहाना है। वेबसाइट पे क्या हुआ, शेर कश्मीर के नाम पे पुलिस मेडल दिया जाता था, उसको हटाया गया। वो भी ऐसे ही हुआ, उसमें भी मिस्टेक थी। जी, इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट मत करो। हिस्ट्री आपके डिस्टॉर्ट करने से बदलेगी नहीं, बल्कि हिस्ट्री के पढ़ने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को ढूंढेंगे कि भाई किस वक्त क्या हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टूडेंट है, पॉलिटिकल स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है, या कोई भी स्टूडेंट है जो रिसर्च करेगा, जब तक उसको शेख साहब का नाम उसमें नहीं आएगा वो इनकम्प्लीट होगा। जम्मू कश्मीर 1947 से पहले 1930 से अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर शेख साहब का लंबे अरसे तक जो रोल रहा है और आज भी याद रहेगा। अभी हाल ही में आपको भले ही उससे नफरत हो, हाल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो विजन 1951 में शेख साहब ने दिखाया, जब ये हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने तकरीर की, वो आज पूरी दुनिया में वैलिड है। वो पूरी दुनिया के लोग समझते हैं कि वो बहुत विजनरी डिसीजन था। इसलिए शेख साहब के नाम के ऊपर आपको चिढ़ हो सकती है। आपने एक रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, सिटी के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर पंचतीर्थी के अंदर एक चौक बनाया गया 4-5 साल पहले, जब आप बीजेपी के साथ हुकूमत करते थे। उस चौक के ऊपर महबूबा मुफ्ती का बोर्ड लगा था और नीचे निर्मल सिंह और इसका क्या नाम है, कमेंद्र गुप्ता जी का, चूंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जी। आज उस चौक को भी आपने थोड़ा सा रिपेयर करके उसका नाम बदलने लगे हैं। वहां आपने वाजपेयी जी की भी मूर्ति लगाई। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये चौकों के नाम बदलने से डेवलपमेंट बन जाएगी? जो कपिल सिंह जी ने जो चीज़ें बताई हैं, वहाँ 2014 के बाद ये लग रहा है कि आपके पास कोई नई पॉलिसी नहीं है, उन्हीं पॉलिसीज का नाम बदल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो क्यों करते हो ऐसा? जो चीज हकीकत है, नेहरू का नाम बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा आपको। आप वो चीज करिए जो नेहरू ने किया है, वो दुनिया याद करती है, आज भी करेगी और करेगी भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने नेहरू म्यूजियम का नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का रखा, क्यों? आपने कहा जी 400 स्कीमों का नाम है। तो नेहरू जी आज भी मैटर करते हैं, उनको पूरी दुनिया आज भी जानती है कि नेहरू ने उस वक्त हिंदुस्तान को संभाला जब हिंदुस्तान के पास था कुछ नहीं, सुई तक नहीं बनती थी। इसलिए ये चीज मान के चलिए, आपने जब संभाला तो आपने वो हिंदुस्तान संभाला जो एक बहुत बड़ा अच्छा हिंदुस्तान था, आपने उसको सेल पे कर दिया, आउटसोर्स कर रहे हैं आप हर एक चीज को, ये दुनिया जानती है। जी कपिल जी, आप क्या कहेंगे कि आपने भी अपने टेन्योर में जो भारत रत्न अवार्ड हैं वो अपनों को ही दिए हैं? ये भी पहले उन्होंने कहा राजीव गांधी जी का नाम लेके कि इनको हंसी आ रही है। शहीदों के नाम पे हंसी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं आएगी तो किसको आएगी? जी। खिलाड़ियों का अपना मान सम्मान है इस देश में, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी का किया जाता है या होता है तो वो शहीद का होता है, और राजीव गांधी जी इस देश में शहीद हुए हैं। हंसिए, जोर से हंसिए, ठहाका लागे हंसिए, पहले भी कहा मैंने जी। और रीनेमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन करने से ना तो इतिहास खत्म हो जाएगा ना इतिहास बदल जाएगा। और आपने कहा कि मेडल, स्पोर्ट्स मेडल आप किसी को दे सकते हैं, मेरे को घर बैठे आप दे देंगे। विनोद जी, आपको कभी मिला है? संस्कृति का जो मेडल होता है वो मुझे मिला है क्या? आपको मिला है क्या? या किसी और को मिल सकता है? वो कवि को, गायकार को, कि गायन वादक को, कोई यंत्र बजाता होगा उसी को मिलेगा। और अगर और दूसरे उच्च आप पदकों की बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्रियों को अगर उनको याद करके, उनकी शहादत को याद करके उनके नाम पे स्कीम नहीं चलाई जाएगी जी, उनको नमन नहीं किया जाएगा जी, तो क्या फिर उन लोगों के नाम पे स्कीम बनाई जाएंगी, चलाई जाएंगी जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे? सावरकर के नाम पे स्कीम चलेगी?
नाथूराम गोडसे के नाम पे स्कीम चलेगी भारत कभी देश ऐसी के कोई- अंदर। ऐसी कोई स्कीम तो चली नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं ना, जी, जी। उनके नाम पे स्कीम चलिए। थोड़ी चलेगी। चलिए। स्कीम तो उन्हीं के नाम पे चलेगी ना जिन्होंने इस देश को लहू से सींचा है। स्कीम उन्हीं के नाम पे चलेगी ना जिन्होंने इस देश में अपना पसीना बहाया है, जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। राकेश जी, थोड़ी सी डिबेट डिरेल होगी, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जो कपिल जी ने आरोप लगाया है कि आपकी विचारधारा पर आरोप लगाया है कि आपने अंग्रेजों के तलवे चाटे, ये इस सिवाय इल्जाम लगाने के इनके पास कुछ और है नहीं, और ये ऊल जुलूल बातें करने में ये लोग मशहूर हैं। आप मुझे बताइए कि संजय गांधी जी नेवर हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वो नहीं थे। और अगर आप दिल्ली में चले जाएंगे, बाकी जगह चले जाएंगे, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स के नाम आपको संजय गांधी जी के नाम पर मिल जाएंगे। किस बिना पर इन्होंने उनके नाम जो है वो संजय गांधी जी के नाम पर रखे? किस मुंह से बात करते हैं ये? मेजर ध्यानचंद जी को अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो उनके नाम पे खेल रत्न अवार्ड जो है वो उसका नाम रखा। और यही बात नहीं, अगर हमारा चौथी अभी जो तीसरी दफे अगर प्रधानमंत्री जी दोबारा हम लोग आ रहे हैं, इसके बाद भी बदलेंगे। इनको प्रयागराज के ऊपर समस्या है, इनको वाराणसी के ऊपर समस्या है, जो हमारी धार्मिक वेदों में जिनका नाम है और जिनका गुणगान किया जाता है। इलाहाबाद का नाम अगर हम प्रयागराज करते हैं तो वो हम लोग रीनेम नहीं कर रहे हैं, उसको रीइंस्टेट कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके उसको रीनेमिंग मत कहिए, इट इज रीइंस्टेटिंग। हम लोग इतिहास को ठीक कर रहे हैं। इनकी कुछ लोगों की उस समय ताकत थी, उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो तलवार के दम पर नाम बदले। हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं, और ठीक करने में और इतिहास के साथ जोड़ने में मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, कश्मीर की बात करी अभी बशीर साहब ने, इनको पूछिए कि वहां पर सिर्फ क्या एक ही परिवार है जिसके नाम के ऊपर आप स्कॉस्ट आपने जम्मू में यहां पर नाम रखा। उसके बाद कश्मीर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो स्वर्गीय शेख साहब के नाम के पीछे आप रखे। क्या बाकी लोग यहां पर नहीं थे? क्या और शख्सियतें यहां पर नहीं थे? और यहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक और कॉलेजेस के नाम जो है वो शहीदों के नाम पर, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके नाम पर रखे। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज फॉर गांधीनगर का नाम आप देख लीजिए, बहुत बड़ी हमारी लेखिका है डोगरी की पद्मा सचदेव जी, उनके नाम पर रखा। तो इनको तकलीफ किस बात की है? और कांग्रेस को किस बात की तकलीफ है अगर हम अपने हीरोज जो है उनके नाम पर अगर नाम रखते हैं? इनका काम है सिर्फ गांधीयों की पूजा करना, उनके नाम के पीछे अपनी राजनीति चमकाना, और इसके सिवाय इनके पास और कोई काम नहीं है। बशीर साहब, इनका कहना है कि वो दुरुस्त कर रहे हैं, तलवार के जोर पर जो नाम बदले गए थे, नामकरण किया गया था, उनको दुरुस्त कर रहे हैं। ये राकेश जी का कहना है, यानी भाजपा का ये कहना है। मैं राकेश जी के इस चैप्टर को जो जिस तरह वो बयान कर रहे हैं, राकेश जी, इस दुनिया में, इस मुल्क में 2014 से पहले भी लोग थे, लीडर थे, और उससे पहले भी थे। आपने ठीक कहा कि कश्मीर में सिर्फ शेख साहब का ही क्यों है, बाकी भी लोग थे। वहाँ बख्शी स्टेडियम भी है, वहाँ और भी कुछ नाम हैं, वो गिनने चाहिए। लेकिन कुछ नाम हैं जिसमें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंसेज था, क्योंकि वो बनवाया ही उन्होंने ही था, कश्मीर का पहला इंस्टीट्यूट वहाँ बना था, मेडिकल इंस्टीट्यूट। और इसी तरह जम्मू का मेडिकल कॉलेज उन्होंने ही बनाया, लेकिन उन्होंने शेख साहब के नाम पे नहीं रखा, कभी नहीं। वो चूँकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि इस वक्त आपने बदले, आपके पास पावर है, ताकत है, आप बदल रहे हो, आपके बाद जो आएगा उनको बदलेगा, वो आप रोक सकेंगे? ही रहेगी फिर ये एक रवायत बनेगी। 77 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, और जो रवायत आप पैदा कर रहे हैं, जो आप सिस्टम बना रहे हैं, तो मुझे लगता है जो बाद में आएगा वो आपका नामो निशान मिटाएगा, और ये गलत है। हिस्ट्री ये कहती है कि जिस जमाने में जो रहा है, अगर वो कार्य कुछ अच्छा किया है, बुरा भी किया होगा, अच्छा भी किया होगा, उसको याद रखना कोई बुरी बात नहीं है। शेर कश्मीर के नाम को बदल के आप शेर कश्मीर को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। एक ज़माना था कश्मीर के अंदर
जब वो जेल में थे तो कहते थे शेख साहब तो दोबारा आ ही नहीं सकता, लेकिन कुदरत ने उसको लाया, वो वापस आया और उसके बाद 7 साल वो चीफ मिनिस्टर रहा जी। अब अगर वो 7 साल रहा तो 7 साल में जो काम उसने किए हैं वो याद रहेंगे। क्यों रहेंगे याद? सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जब उसने शुरू किया तो पूरे इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा जी हम सुनना चाहते हैं ये कैसे चल रहा है, तो बहुत बड़ी अच्छी बात थी। उसी वजह से जम्मू कश्मीर आज इस तरह हुआ है, ये आपकी वजह से नहीं हुआ है। आज आप सिर्फ 2 चीजें कर सकते हो, आप सिर्फ तोड़ सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो। आपने इस रियासत के 2 हिस्से कर दिए, यूनियन टेरिटरी बनाई, ये कर सकते हैं, मुबारक है आपको। इसमें अगर आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन एक और बात विनोद जी एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा। अभी कपिल भाई कह रहे थे कि इन्होंने इंदिरा आवास योजना का नाम बदला है, नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम पर जो नाम थे वो बदले हैं। इंदिरा आवास योजना को हम अगर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना करा। कल प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करा, वो प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। नरेंद्र मोदी नहीं करा इनकी तरह। आप प्रोग्राम रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जो आप बोल रहे हैं मैंने वही बोला है। मोदी नहीं करा, नरेंद्र मोदी नहीं करा की तरह, राजीव गांधी नहीं करा, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। उपाध्याय करा है ना, और सुन लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय करा है, उनका कंट्रीब्यूशन है। राकेश जी कपिल जी को सुन लेते हैं। कपिल जी, जिस तरीके से आरोप लगाया कि आप सिर्फ गांधी परिवार को, मैंने 29 के करीब स्कीम्स आपको गिनवाई हैं और उसमें से 5 या 6 नाम ऐसे होंगे जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे होंगी। और इन्होंने 2 स्कीम जो राजीव गांधी जी के नाम पे थी और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की स्कीम थी, उन दोनों को इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे किया। वो कौन से उच्च संवैधानिक पद पे विराजमान थे? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके अलावा क्या थे वो? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते जी। आप तानाशाहों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। इस देश में जितनी भी स्कीम्स बनी हैं, इंस्टीट्यूशन बने हैं, वो सभी नेताओं के या इतिहासकारों के या संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे, उनके स्वर्गवास होने के बाद बनी है जी। लेकिन पहली बार इस देश में गुजरात में क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया। ये तानाशाहों की निशानी होती है जी। जो अपने जीते जी अपनी मूर्तियां लगवाएं, या फिर जीते जी अपने स्मारक बनाएं, या फिर जीते जी इंस्टीट्यूशन के नाम अपने नाम पे रखें। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये तानाशाह सरकार है, तानाशाही नहीं चलेगी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से बर्ताव और जिस तरह से रवैया अपना रखा है, मिजोरम आज जल रहा है, हरियाणा जलते जलते बच गया, जम्मू कश्मीर को तो कब के पीछे छोड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी। गुजरात मॉडल इस देश में लागू होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लागू करने का प्रयास कर रही है जी। गुजरात मॉडल वही है ना, जलाओ, आग लगाओ, भाई को भाई से लगवाओ, लड़ाओ, और जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म के साथ लड़ाओ। ये मिजोरम में प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिला जी। कुछ नहीं देने को, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं, आतंकवाद इनसे संभल नहीं रहा जी। मिलिटेंसी जो है जी। वो हाइब्रिड मिलिटेंसी का रूप ले चुकी है जी। टारगेट किलिंग्स इनसे संभल नहीं रही, रोजगार किसी को दे नहीं सकते, और जो पुरानी नौकरियां थी उनकी नोटिफिकेशंस रद्द कर दी, केंद्र में भी और राज्य में भी, जम्मू कश्मीर में भी, यूटी में भी जी। देने के लिए कुछ नहीं, निचोड़ने के लिए है। प्रॉपर्टी टैक्स बशीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल मीटर्स इनसे लगवा लो। बशीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं राकेश जी आपके साथ सीधा एक सवाल करना चाहता हूं। चलिए सीधा। 9 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं इस वक्त। पहले 2 साल 3 साल लोग पूछ भी नहीं पाते कि 2 साल 3 साल में कुछ नहीं होता है। 9 साल में लोग अब जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज आपने बनाई जिसके साथ हम पंडित नेहरू जी का मुकाबला करें। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो बैकफुट पे है। और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आपने बनाया
जो प्रोजेक्ट जो है वो 10,000, 50,000 या लाख लोगों को नौकरी दे रहा है, क्योंकि उसका दावा आपने किया था कि हम नौकरियां देंगे, वो तो नहीं हुआ जी। हमारे इंडिया ये की जो नहीं दे इकॉनमी पाएंगे है, बशीर साहब, आपकी बात का जवाब मैं देता जी। हूँ। डोगरी में एक कहावत है, एक मिनट गल्ले बड़ी औ कुड़े करदूते बड़ी तू कुड़े, चलिए। करना इन्हें कख नहीं, दिता इन्हें राकेश कख जी, नहीं, राकेश जी, देना इन्हें कख रिप्लाई। नहीं, गल्ला राकेश जिन्हें जी। बड़ी बड़ी करा लो इनके गोला। राकेश जी, सीधा सीधा बशीर साहब का एक मिनट में आप खत्म करेंगे, क्योंकि बशीर साहब ने कहा है कि नेहरू जी के बाद इमरजेंसी बिल्कुल जी, इमरजेंसी एक का मिनट में। दंश इस देश ने 1975 में झेला। इमरजेंसी क्या इमरजेंसी होती है के साथ इस क्या देश को ताल्लुक है? मालूम है। जो मैं आपको पूरी की पूछ रहा पूरी हूं, प्रेस को आपको लोगों ने mandate आपने दिया। ताला लगवा दिया, और किस तरह से आपने प्रेस के लोगों के साथ किस तरह Sorry। आपने विपक्ष को यहाँ पर जेल में डालने का वो काम किया। 70 ये साल कोस कोस के आप 2014 में सत्ता में आए एक मिनट कि पिछली सरकारों ने जो काम किए वो अच्छे नहीं है, जो गलत काम किया आप उनको सुधारोगे, पीओके आप वापस लोगे, अक्साई चीन का एरिया वापस लोगे, लेकिन आपने तो गलवान बेच दिया चीन को। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री हमारे चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। समय का अभाव है। एक मिनट, बड़े दुख की बात है, आपने तो लेना था, टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, और बातें आज भी कोसते हो आप पिछली सरकारों को। समय इजाजत आज की बात कीजिए ना, आज जिसके लिए आपने सरकार बनाई थी 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में डालने के लिए, आपने इसलिए सरकार बनाई थी ना। चलिए कपिल, समय का अभाव है। रोजगार देने के लिए। राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख बशीर साहब आपका बहुत